हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कासा काय केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू बेसिक वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो जो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 82 का रिव्यू, जो कि हमें जहां से दिखाया गया कि जो पुराना एपिसोड हमारा एंड हुआ था, कोर्ट रूम टास्क अभी तक कंटिन्यू था। और सबसे पहले कटघरे में अविनाश मिश्रा को सपोर्ट करने के लिए आती हैं जी श्रुतिका अर्जुन, जो कि वहां पे कशिश के बारे में कुछ बातें बताती हैं कि कशिश ने उनको बोला था कि मैं तो ये नहीं करना चाह रही क्योंकि ना पति और पत्नी पति पत्नी और वो वाला एंगल बन जाएगा हमारा, तो ये वो वगैरह इस तरह की कुछ बातें हुई वहां पे। काफी कशिश मुझे ना वहां पे वैसे अभी तक श्रुतिका की समझ नहीं आई। श्रुतिका अगर हमें तो पता है कि आपको कशिश से मसला, अब आपने देखा कशिश यहाँ पे फंस गई है, कॉर्नर हो गई और सारे घर वाले उस पे हैं और वीडियो देख चुके हो आप सारे लोग, प्री माइंड सेट तो बना चुके थे वीडियो देखने बाद। आपने से ड्रामा किया वहां पे आके, ये बात आपको कशिश ने बहुत पहले बताई थी और मैंने भी वो सबने भी देखी हुई और क्लिप और एपिसोड में भी था जब कशिश आपको वो बात कर रही थी। वो कह रही थी मुझे कोई जरूरत नहीं है उस एंगल को मैं घुसने की जहाँ पे मैं वो पति पत्नी दिखे और मैं वो दिखूं, तो ये बिल्कुल मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और उनके लिए भी अच्छा नहीं। ये बात कशिश ने आपको की थी और आपको ये बात पता थी, उसके बावजूद आपने अविनाश को सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं किया। आप चुप रही, आप वहां पे बैठ के तमाशा देखती रही। जब सारा सिनारियो एक बंदे पे डल गया तो फिर उसके बाद आपने आके कहा जी जी मुझे तो इसने ये बात कही थी, और वहीं से कशिश मैडम यही होता है जब आप गलत लोगों पे यकीन करते हो। आपने बड़े बड़े पता नहीं क्या करके उसको टाइम कोड बनाया था। हाँ जी। और फिर आप ये वैसे तो ये टर्म यूज करना ही बहुत गलत है, पति पत्नी और वो लाइक उनको पति पत्नी कंसीडर करवाना या ये वो दैट इस इज नॉट वो। टर्मिनोलॉजी से कोई मसला नहीं, मसला टर्मिनोलॉजी नहीं। से मसला तो है आगे फिर और उसके। वही बात फिर करणवीर ने पकड़ी और उसने कहा जी देखें ये भी तो देखें, अब जैसे पति पत्नी वो आपने कह दिया कशिश टर्मिनोलॉजी है, हाँ, तो फिर ऐसे वो एंगल भी एंगल भी ऑल्सो अ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी। फ्लर्टिंग भी टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको कुछ कहूंगा टर्मिनोलॉजी है। तो वहां पे करणवीर ने इन्हीं के पॉइंट पकड़ के बहुत बातें घुमाते रहे और करणवीर ने वहां पे इनको चांस ही नहीं दिया कि अपना कशिश नहीं और ये नहीं, अपना कशिश को चांस दिया गया था, कशिश लेकिन बोल ही नहीं पाई वहां पे। उसके पास लफ्ज ही उसको पता चल गया था कि मैं फंस चुकी हूं, अब मैं क्या ही फंसाने करूं। वाली उसको सारा इस सिचुएशन में वहां ना। पे आए हैं जी विवियन दसेना, फिर आते हैं अविनाश मिश्रा को सपोर्ट करने। वहां पे अविनाश विवियन ने भी बहुत अच्छे अविनाश के हक में जो है वो पॉइंट्स विवियन रखे, जहां पे उन्होंने वो स्नैक वाली बात की कि अगर लड़के की जगह किसी लड़के ने लड़की को बोल दिया तो इसका बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट मुद्दा हो घर सकता वाले था। बना देते और उसके कैरेक्टर पे बात करते हैं। और उसके अलावा विवियन ने एक और बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा कि मसला कशिश और अविनाश का है, ना हम्म। कशिश को मसला है ना अविनाश को मसला है। तो वहां पे सारा ने ये बात क्यों उठाई? अब यस। वहां पे रजत भी कह रहा है मेरी जो वो है क्लाइंट है कशिश, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है, ये सारा ने कहा है। और करण पहले डाल चुका था बात के सारा कुछ सारा ने किया है। तो सारा ने वहां पे भाई बात को एक्सेप्ट किया और कहा मैं तो वहां अविनाश पे फिर को सारा और पोक दोबारा, करने के लिए हाँ, कर फिर रही वहां थी। सारा और वर्सेस करण दोबारा हुआ और फिर सारा दोबारा कटघरे में गई कि उसने बोला कि मुझे बहुत दफा पोक करता है कन्वीनियंस बेस्ड दोस्ती और कन्वीनियंस बेस्ड ग्रुप की बात बोल बोल के। तो मेरे पास ये पॉइंट था तो मैंने वहां पे कर दिया, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने पोकिंग और फिर देने वहां पे किया। कशिश ने कहा कि यू आर मेकिंग माय पॉइंट लुक लाइक वेरी लुक लाइक लो वेरी चीप एंड लो। और चीप मुझे दिखा रहे हो सारा का, तुम्हें इस बात को उस तरह रखना ही नहीं चाहिए था। उसने वहां पे भी वो बात सारा से की की। थी। और मुझे तो उसके बाद जी आती हैं हमारे राजमाते शिल्पे, क्या क्या उन्हें मैं कहूँ, वो तो जी मुझे समझ नहीं आती। शिल्पा शिरोडकर, आपने एक ना शुरू से ही आपने ना वो पकड़ा हुआ है कि जहां पे मेरे ग्रुप वाले जिस हक में होंगे मुझे उस हक उसके अंगेज जाना है, ताकि ठीक है वो ना। मैं टॉक टॉक ताकि ऑफ द मैं टाउन टॉक बनूं। ऑफ द टाउन हूँ, ताकि मुझे अटेंशन मिलती रहे, ताकि मेरी बात होती रही, बात होती जाने होनी चाहिए बस मेरी। इतना आपको, इतनी आप उस चीज की मतलब हो कि आप। एक एक तरफ आप कह रहे थे कि अविनाश ने कहीं से भी ऐसी बात नहीं की कि एंगल वाली है, लेकिन दूसरे तरफ आप कह रहे हो लेकिन कशिश का भी इंटेंट वो नहीं था, क्योंकि कशिश के साथ मैं भी थी, हम दोनों हेल्दी फ्लर्ट करते थे और तो हम इसको एज अ फन पार्ट ले रहे थे। कशिश ने मुझे कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि वो उस पार्ट को एज अ मुद्दा यूज करना चाहते हैं। उसके बाद करणवीर सारी सिचुएशन को देख के सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट देता है और बेसिकली करणवीर वहां पे एक दो पॉइंट रेज करता है कि ये इनकी सबकी मिली भगत थी कि एक बॉय को कॉर्नर कर दिया जाए एंड ऑल्सो कि ये बहुत ही बड़ा वुमन क्योंकि कार्ड खेलना चाह रही थी वुमन कार्ड खेल कशिश। चाहते बिकॉज बट इनको मुझे वुमन कार्ड वाली चीज नहीं लगी है, मुझे अब नहीं लगा कि कशिश कशिश नहीं नॉट अ गर्ल के जो वुमन दे कार्ड मुझे खेलेगी। पता है दे आर नॉट द गर्ल, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे ना दे डोंट वांटेड टू प्ले इट।
इन द एंड दे मेक इट लुक लाइक वुमन कार्ड के उनका कोई मतलब इंटेंशन अपनी ही उस चीज की उन्होंने औंधी खाई है कि अपने हाँ ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना जो होता है ना, उस चीज की वजह से उसका पूरा केस जो था ना, वो सिनेरियो था, वो बन गया कशिश के खिलाफ सारा और कशिश की वजह से। और वहां पे रजत ने भी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कहा कि भाई मेरी कशिश ये तो हमें क्लियर हो रहा है यहाँ पे ज्यूरी के सामने कि वो क्या कहते हैं जो अविनाश है वो गिल्टी नहीं है, लेकिन कशिश भी यहाँ पे गिल्टी नहीं है। यहाँ पे भी उसने वही कहा कि सारा ये कसूर है, मलबा उसने किस पे डाला, सारा पे। तो अब वहां पे बिग बॉस का मुझे इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा, तो बिग बॉस अविनाश को टोक के कहते हैं कि ज्यूरी का फैसला ये है कि अविनाश बेगुनाह है। लेकिन अविनाश क्या आपको यहाँ पे किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत थी? ओ भाई आपने पूरा टास्क करा लिया, आपने अपना कंटेंट ले लिया, बात बिग बॉस आपने कंटेंट तो ले लिया, ऑब्वियस सी बात है, अविनाश को क्या फर्क पड़ता है कि कोई घर में उसके बारे में क्या सोचता है, और आपने पूरा आवाम को तो पता है ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और आपने पूरा कंटेंट ले लिया और फिर उसके बाद कहते हैं अविनाश की तो जरूरत ही नहीं थी। अविनाश भी कहता है जी बिग बॉस की जरूरत नहीं थी, आपने मौका दिया उसके लिए, और मौका। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ पार्ट्स में हम अविनाश विवियन भी एक दूसरे से बात करते नजर आए इसी टॉपिक के बारे में। उसके बाद शिल्पा करण को भी देखा, और फिर हमने कशिश और रजत का भी एक छोटा सा बेंटर क्यूट सा देखा, जिसमें कशिश कहती है कि आज तो रजत भाई में वो बात नहीं रही, कुछ शेर बोले। फिर रजत ने 2 शेर बोले, पहला शेर तो रजत ने अपने ऊपर ही बोला कि आज रजत हो गया ढेर, लेकिन फिर जो उसने कशिश पे एक शेर बोला वैसे वो शायद आपको याद भी था। कशिश पे उसने बोला कि कशिश ने कहा मैं तो नागिन हूँ एंड दस्ती हूँ, तो फिर जो कशिश ने बोला ना, रजत ने बड़ा पॉइंट बोला कि तू कशिश है नागिन और फैलाती है अपना विश, लेकिन आज क्यों हो गई तेरी टाई फिश। That was very, उनकी जो वो बहुत ही मजेदार जो उसने बोली ना, वो जो एक दूसरे का मजाक कर रहे थे ना, पोएट्री रजत की बहुत हेल्दी और मजाक वाला, जो पहले वाला रजत का मजाकिया वो था ना, पोकिंग वाला भी, और वो सारा वो बड़ा मजे का लगा, क्योंकि वो शायरी मिसिंग हो रही थी काफी दिन से। तो वहां पे हमें करण और शिल्पा बात करते हुए नजर आए बेसिकली अविनाश के बारे में कि कशिश बेसिकली शिल्पा कशिश की वहां साइड लेना चाह रही थी, लेकिन करणवीर ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा कि वुमन कार्ड वाली बात वो खेलना चाहती तो इतना प्लान नहीं कर सकती थी वगैरह वगैरह, शिल्पा ने बोला। एंड करणवीर ने कहा कि भाई बेसिकली बात ये थी कि प्लान इन तीनों का था, लेकिन बेचारी सारा पे मलबा आ गया, ठीक है, लेकिन कशिश का प्लान ये था कि वो लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है। आप एक चीज देखो कि उसने ये बात किया, उसने आगे किसी को बताया नहीं है कि भाई यहाँ पे ना मैं करण से डिफर कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताना, जो आपका अविनाश है उसका ईशा के अलावा, विवियन के अलावा कोई घर में दोस्त नहीं, वो किससे शेयर करता है? पहली बात सुनना। और जो ईशा के साथ उसको पता है हल्की सी भी कोई बात शेयर हो जाए तो फिर ईशा उस बात का बहुत बड़ा पटंगर और मुद्दा बना लेती है, बना लेती है। वो जब उसका बैग लिफ्ट किया था उसको तब बात को इतना सा मुद्दा बना देते तो फिर बहुत बड़ी बात थी कि उसने इतना फ्लर्ट किया और इतना इस तरह की बातें की, और वो एक दो जगह पे उसने करण ने कहा, तो वहां पे उसके पास कोई शेयर करने वाला बंदा यार नहीं आप खुद देखो जो वीडियो थी ना, उसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा अविनाश फ्लर्ट नहीं कर पा रहा, जो कि करणवीर ने भी कहा उसके पास फ्लर्ट ही वो है ही नहीं, उसके पास वो लाइंस ही नहीं है कि वो फ्लर्ट कर सकता है, ठीक है। उसने वो इस चीज को यूज कर सकता था कि देखो कैसी लड़की है, मुझे ऐसी ऐसी बातें करी, जिस तरह का अविनाश ने कंटेंट लेने के लिए, जिस तरह अविनाश इतना कंटेंट करता है, वो अपने लोगों के अलावा जाके किसी को भी कह सकता था। उस बात से वो ईशा की गुड बुक्स में रह लेता ना, अगर उसने कशिश की धज्जियां उड़ानी होती तो डाल लेता, उसके पास था, लेकिन उसने नहीं किया, तो करण ने बिल्कुल ठीक बात सम एक्सटेंट तक ठीक है, लेकिन एक्सटेंट तक ये भी देखो कि अगर अविनाश के पास 2-4 दोस्त होते, केवी होता, रजत होता, तो यार नहीं, वो अविनाश कंटेंट के लिए सबके सामने भी बोल सकता था कशिश का, कभी भी किसी वक्त भी, क्योंकि उसने हमेशा वो काफी चीज, अगर वो सबके सामने विवियन से लड़ सकता है किसी बात से डिसएग्री करके, तो इस बात के सबसे लड़ सकता टॉपिक ड्रामा है ना, तो ये भी टॉपिक ड्रामे के लिए वो ये भी कर सकता था अविनाश, वो उसके ज़हन में नहीं आया, उसने कहा कि मुझे बाकी मुद्दे हैं नहीं यार, उसकी वो उसने कहा, उसने वो समझा ही नहीं उस बात को इतना, क्योंकि उसके हेड में एक बहुत ही हेल्दी फ्लर्टिंग थी। तो उसके बाद ना हम देखते हैं कि सारा साहब कशिश को कहती हैं कि भाई चाहत से कहती है, पहले रात को कशिश से बात होती है ना, कशिश रजत से बात होती है कि मैं ये मुद्दा ना रखने लगी हूँ कि मैंने, तूने मुझे कहा था, मैंने नहीं, नहीं, सबसे पहले सारा कशिश को बता रही होती है कि ये सीन था कि मुझे कशिश ने बोला कि तुमने बात की भी तो इस तरह की कि उसको हवा ही नहीं लगी, किसी ने रजिस्टर ही नहीं की। फिर वो सब चारों बैठते हैं इकट्ठे और वहां पे वो चाहत पूछती है, तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है, तो कशिश और उसको वो कहते हैं कि तुम सबको क्लियर कर दो कि हाँ कशिश ने मुझे बोला था और मैं सबको क्लियर कर दूंगी, सिंपल इज दैट। उस कशिश ने वहां पे कहा, एक रजत ने कहा फायदा कोई नहीं इस बात को रखने का, अब ना ऐसे दोबारा बार बार वो बात उठती रहेगी तो जाहिर अच्छा और मुद्दा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनको पता था इन तीनों ने मिलके किया। फिर सुबह हम देखते हैं सारा चाहत के साथ अकेले बैठी होती है, तो वहां पे चाहत को बताना शुरू कर देती है। यार वही बात मैंने कर तो दी है, अभी चाहत बताती है सारा उनकी बात हो गई ना, वो तो बात खत्म हो गई। उसके बाद हमें नजर आती है चाहत जाके करणवीर के पास जाके बैठती है और बताती है कि भाई वो तो सारा करण ने कहा तुम इसके साथ बैठी थी, सारा क्या कह रही,
तो उन्होंने कहा जी सारा तो कह रही है कशिश ने मुझे 2 दिन पहले कहा कि आप ये मुद्दा रखें, और जब मैंने नॉमिनेशन में मुझे चांस मिला मैंने मुद्दा रख दिया। फिर कशिश ने मुझे कहा कि आपने जो मुद्दा रखा है ना इसमें वजन नहीं डला, ये तो ऐसे मजाक में बात निकल गई। वहां तो पे चाहत ने बहुत ही सही डिकोड किया कशिश और सारा का जो फैक्टर था कि उसको मसला इस बात से नहीं है कि मुद्दा क्यों उठा, उसको इस बात से मसला ज्यादा था कि मुद्दा उठा और उसको हवा नहीं लगी, वो लोगों ने रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर ने तो वहां पे करण ने कहा मैंने तो जो इनके बारे में बात की वो तो बिल्कुल ठीक की ना, तो वहां पे शिल्पा भी हैरान हुई कि ये क्या बात हो गई है। और फिर शिल्पा साथ ही पलट गई, हाँ ये कशिश ने कहा, अच्छा ओ मेरे भाई आप लोग कितने किसी एक बात पे तो कायम रहो। अब शिल्पा जी आप कशिश को डिफेंड कर रहे हो तो फिर कशिश को टिल द एंड डिफेंड करो, बेशक कशिश ऑन द रॉन्ग साइड है। तो के वहां पे ये हो रहा था कि आप केवी के साथ हाँ में हाँ मिला रही थी, अब आपका अपना वो पर्सपेक्टिव चला गया था वहां पे भांडे में। हाँ, तो वहां पे कशिश चाहत और करणवीर की एक और भी बात हुई थी, वही सेम बात जो अविनाश के बारे में कि वो उसकी धज्जियां उड़ा सकता, तो वहां पे भी कशिश चाहत ने कहा कि इस हिसाब से बहुत अच्छा लड़का है, वो लाइव फिल्म में दिखाया, हमें एपिसोड में नहीं दिखाया। नहीं दिखाया कि चाहत ने कहा हाँ। कि यार ये कि जो हमारा अविनाश है मैं इसके साथ काम भी कर चुकी हूँ, वो इस तरह की बातों को इस तरह यूज नहीं करने वाला। और उसके अलावा करणवीर ने भी कहा कि मैं काफी कब से कह रहा हूँ लड़के में लड़का वो सिर्फ शो के लिए कुछ करता है, अदरवाइज लड़के में इतनी कोई बुराई या कुछ ऐसा सच एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आती है जी बारी अगेन टाइम गॉट टास्क की, और वहां पे बिग बॉस बनाते हैं जोड़ियां जो कि थी इस तरह के चाहत और विविन, अविनाश और चुम, करणवीर एंड रजत, ईशा एंड सारा, शिल्पा एंड कशिश। अब जो एक लास्ट पर्सन बचता है वो बचती है श्रुतिका। तो बिग बॉस ने फिर उसी को संचालक बनाना था, और जिस तरह हमने जोड़ियों को मैंने देखा है ना, जोड़ियां देख के पता लग रहा था कि बिग बॉस तो चाहते ही नहीं थे कि विवियन चाहत में से कोई बने, कोई भी बने ना विवियन चाहत बने ना ईशा सारा बने ना ही शिल्पा कशिश कशिश बने, बने। क्योंकि ये 6 लोग बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं चाहते। बिग बॉस वांट के रजत, करण, चुम और अविनाश में से कोई एक बंदा बन जाए। और जैसे टास्क स्मूथली स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट टीम को एलिमिनेट कर सकते हैं हमें दिख रहा था श्रुतिका वहां ने। पे सबसे पहले बहुत ही ज्यादा क्यूट बैंटर होता है, विवियन और चाहत का बड़े ही क्यूट लगते हैं दोनों साथ में लाइक मजाक करते हुए, और मुझे बिग मजा आता बॉस है। टीज भी करते हैं वो आपके वीरेंद्र सेना बिग बॉस को, बिग बॉस हर दफा मुझे ही क्यों जानबूझ के करते था मेरे साथ। वहां पे उनका बड़ा अच्छा क्यूट बैंटर, और सबसे पहले श्रुतिका ने, अभी गेम स्टार्ट ही हुई थी, बहन थोड़ा सा चलने थी, थोड़ी शुरू की, अभी समझने में भी टाइम लग जाता है, फजूल में निकाल दिया। चाहत की गलती थी वहां पे, क्लियरली नजर आ रहा था, लेकिन उसने सबको निकाल दिया। चलो निकाल लिया वहां पे। चाहत भी विवियन पहले एलिमिनेट होते हैं, फिर इसके बाद हम सेकंड लेग में देखते हैं कि जो शिल्पा है वो अपना वेट लूज कर हिलती हैं और अपना वेट खराब होने की वजह से उनको वो निकाल देती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि कशिश कंटिन्यू करेगी। फिर देखते हैं कि कशिश सिर्फ और सिर्फ एक नैनो सेकंड के लिए पॉज लेती है, वो पॉज लेती जहां कशिश असल में वो देख ही जो हमारी जो श्रुतिका थी वो सिर्फ देख ही ईशा और कशिश को दे रही थी, क्योंकि उसने जहां पे नैनो सेकंड उसको मिला उसने देखा कशिश रुक गई। तो वहां पे फिर कशिश मैडम अड़ गई जिद पे, भाई उसने कहा ऐसे तो ऐसे सही, अब तो मैं कहीं किसी को खेलने नहीं दूंगी। जिद से ज्यादा वैसे मुझे वो लग रहा था कि वो जो कल कोर्ट रूम का रिएक्शन था ना वो हाँ, आ रहा था कि सब वहां पे खिलाफ हो रहे थे, तो उसने कहा कि अब मैं इन्हें बताती हूँ कि होता क्या है। वहां पे फिर हमें विवेन वर्सेस कशिश भी देखने को मिला, और मतलब विवेन ने ईशा और सारा के लिए स्पेस भी बनाई कशिश के, मतलब लेकिन कशिश वहां पे मेंटली इतना अपने आप को गेम से आउट कर चुकी थी, उसके 2-3 दफा उसके क्लोज रिवील हो रहे थे, तो वहां पे बीच में शिल्पा जी ने कहा, विवियन ने कहा, रजत ने बोला कि यार कशिश कपड़े अपने ध्यान से करो। तो कशिश वहां पे गेम अपनी जिद में इस तरह आ चुकी थी पागलपन में कि उसने कहा कोई मसला नहीं, जिस तरह मेरे कपड़े दिख रहे हैं दिखने दो, आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना। तो फिर वहां पे हम चाहत को देखते हैं, चाहत उसके लिए कुछ कर लेके वहां आती पे, है, और वहीं पे हम देखते हैं कि सारा भी ईशा को बता रही होती है कशिश वाले मैटर के बारे में, कशिश ने खुद ये किया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। अब अपनी इमेज क्लीन करिए कि मैं गलत नहीं हूँ, इसमें कशिश ही गलत है, सारा मलबा फिर कशिश आपने पहले अपने ऊपर सारा जी ब्लेम क्यों लिया? अगर आपने ब्लेम ही लिया तो उस ब्लेम से स्टिक करेगा, वहां पे आप खड़े हो कह देती है जी कशिश ने मुझे कहा था और रजत ने कहा था, मैंने पॉइंट उठा के चला दिया। अब यहाँ पे मसला ये है कि या तो सारा अब बात को घुमा रही है कि वाकई गलत, मुझे समझ या तो पहले ही इन लोगों ने जिस तरह करण कह रहा है कि प्री प्लान करके सारा कुछ करके अविनाश को कॉर्नर करने की जरूरत की, ऑलरेडी सारा घर अविनाश के खिलाफ होता है, तो उन्होंने कहा इस बात में भी सारा नुक्कड़ में कर देंगी। और फिर वहां पे कशिश की जिद में हमें नजर आता है कि जो है करणवीर मेहरा वो बड़ी लाइक देख रहा होता है, करणवीर वो लाइन यूज करता है ब्रीथिंग वाली, अविनाश वाली, और फिर उसके बाद अविनाश और करणवीर को हमने यहाँ पे देखा कि वो कशिश को ना टॉन्ट कर रहे थे और हाइपर करना चाह रहे थे, लेकिन कशिश ऑलरेडी हाइपर थी, तो दे आर ट्राइंग कि कशिश को करे, लेकिन ना रजत पीछे से मजाक में उसको हंसा दे, तो बात इधर उधर होगी, और वहां पे फिर सारा को एलिमिनेट कर देती है श्रुतिका, और सारा आ जाती है सबका गेम खराब करने, और वहीं पे हो जाता है एपिसोड खत्म।
अब कल देखते हैं कि ये क्या आगे कंटिन्यू होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।